जब भी बंगाल के इतिहास की बात होती है तो 1757 की वो लड़ाई याद आती है जो अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। सिराजुद्दौला का जाबाज सिपाही था, सिपा सालार था मीर जाफर, जिसके भरोसे सिराजुद्दौला का ये मानना था कि ये जंग जीतने की जो आस है वो आस बांधे ये सिराजुद्दौला बैठा था। किसकी बदौलत? ये मीर जाफर की बदौलत। अंग्रेजों ने उसी मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का आश्वासन दिया और मीर जाफर की सेना युद्ध के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला के लिए लड़ी ही नहीं। नवाब ये जंग हार गया। मीर जाफर बंगाल का नवाब तो बना मगर अंग्रेजों का गुलाम बनकर ही रह गया। अंग्रेजों का गुलाम बनकर ही उसे ये राजपाट संभालना पड़ा। बैटल ऑफ प्लासी, जिसे सिराजुद्दौला हार गया मगर ये हार अंग्रेजों का हौसला बढ़ाती गई। बंगाल जिन्होंने जीता और फिर सारा हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम बन गया। तब से मीर जाफर यानी गद्दारी, तब से मीर जाफर यानी किसी के भरोसे को तोड़ना। गद्दार का दूसरा नाम यानी मीर जाफर, गद्दारी का दूसरा नाम यानी मीर जाफर। कितना गहरा रिश्ता है मीर जाफर और गद्दारी का। कम से कम बंगाल में तो मीर जाफर यानी गद्दारी ही कहलाता जाता है। इतिहास के पन्नों से बाहर आकर अगर आज की राजनीति की तरफ देखें तो बंगाल में जिन्होंने कल तक दूसरों को मीर जाफर कहा, आज वही खुद पार्टी छोड़कर जा रहे। जिन्होंने बीजेपी को लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा बताया था, दुश्मन बताया था, आज वही बीजेपी के दरवाजे पर खड़े। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस अब खत्म होने जा रही है? टीएमसी से बाहर निकलने वाले हर एक दूसरे नेता के जबान पर एक कड़वा घूंट किसका है तो वो नाम अभिषेक बनर्जी का है। लोग ममता से नहीं बल्कि अभिषेक से ज्यादा खफा दिखाई दे रहे। सबसे ज्यादा नाराज जिससे है तो वो है अभिषेक। इस अभिषेक को सर पे बिठाया किसने? हिंदुस्तान के क्षेत्रीय दलों का यही रोना है, भाई भतीजावाद। महाराष्ट्र में देखो, बंगाल में क्या है? दूसरा कुछ नहीं, यही है। बंगाल इससे ये सब बातों से अछूता कैसे रहेगा? बंगाल की राजनीति में ऐसा भूचाल आ गया है अभी कि दीदी को अब अपने सबसे वफादार नेताओं और अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी, इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति हो गई। अभी भूमिका का विस्तार कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर और आप देख रहे हो DG9 हिंदी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो किसी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। टीएमसी के अंदर बगावत खुलकर सामने आ चुकी है। एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़कर जा रहे। जो नेता कभी ममता बनर्जी के सबसे करीबी माने जाते थे वही अब सवाल खड़े कर रहे। और सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है सयोनी घोष। वही सयोनी घोष जो टीएमसी की पोस्टर गर्ल थी, जो बीजेपी पर सबसे ज्यादा आक्रामक होकर हमले करती थी, जो मीर जाफर और गद्दारी के भाषण दिया करती थी। आज उन्हीं के राजनीतिक कदमों पर सवाल उठ रहे हैं सयोनी घोष के। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के अंदर सबसे बड़ा संघर्ष आज अब विचारधारा का नहीं है बल्कि नेतृत्व का बन चुका है। कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि पार्टी में निर्णय लेने की शक्ति धीरे धीरे ममता बनर्जी से हटकर अभिषेक बनर्जी के तरफ उनके हाथों में केंद्रित होती चली गई। और यही वजह है कि कई पुराने और वफादार नेताओं में असंतोष बढ़ता गया। सबसे चौंकाने वाला बयान तब आया था जब कल्याण बनर्जी जैसे वरिष्ठ नेता ने साफ शब्दों में कहा कि दीदी को तय करना होगा कि उन्हें वफादार लोग चाहिए या फिर भतीजा। दोस्तों, ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये टीएमसी के भीतर चल रही लड़ाई एक सार्वजनिक ऐलान था। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सयोनी घोष को लेकर हो रही है। क्यों? क्योंकि वो सयोनी घोष ही थी जिसने आमतौर जाहिर मंच से बीजेपी पर सबसे तीखे हमले किए। कभी ममता के सहारे राजनीति में आए शुभेंदु अधिकारी को टारगेट करते हुए उन्होंने इतिहास के पन्नों में जाकर मीर जाफर का उदाहरण सबको दिया था। और ये मीर जाफर का उदाहरण देकर गद्दारी पर भाषण दिए उन्होंने। लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में सवाल पूछा जा रहा है, भाजपा के खिलाफ लड़ते वक्त ममता को छोड़ के जाने वाले लोग अगर मीर जाफर थे तो आज सयोनी घोष किस तरफ खड़ी है, उसे क्या नाम देना चाहिए? यही तो सवाल है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों, इस बीच ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की दिल्ली में बढ़ती सक्रियता से नए अटकलों को जन्म दे दिया है। कांग्रेस नेतृत्व से लगातार मुलाकातें, सोनिया गांधी से मिलना, राहुल गांधी से मिलना, इन सब के बाद चर्चा शुरू हो गई है कि क्या टीएमसी और कांग्रेस के बीच कोई बड़ा राजनीतिक समीकरण बनने वाला है। टीएमसी का कांग्रेस में विलय होगा, ममता को राज्यसभा मिलेगी, वह लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा बनेगी।
अभिषेक बैनर्जी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी होंगे। सवाल तो सवाल ही होते हैं, उठ रहे हैं। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन राजनीति में धुआं वही उठता है जहां कहीं ना कहीं आग जरूर लगी होती है। सत्ता की राजनीति का सबसे बड़ा सच यही है, जब तक ताकत आपके पास होती है सब आपके साथ खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता कमजोर पड़ती है सबसे पहले विरोधी नहीं बल्कि अपने ही लोग सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। आज बंगाल में वही होता दिखाई दे रहा है। कल तक जो नेता एक दूसरे पर गद्दारी के आरोप लगा रहे थे, एक दूसरे को मीर जाफर कहते थे, आज वही वही एक नए राजनीतिक ठिकाने तलाश रहे हैं। और सवाल सिर्फ टीएमसी का नहीं है, सवाल यह है कि क्या बंगाल की राजनीति एक बार फिर से पूरी तरह बदल जाएगी? कांग्रेस में विलय करवाकर क्या ममता बनर्जी इस संकट से निकल पाएगी, या फिर ये टीएमसी के साथ साथ ममता और अभिषेक के राजनीतिक पतन की शुरुआत है? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर दें। क्या आपको ऐसा लग रहा है? फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहे आपका अपना चैनल DG9 हिंदी। धन्यवाद, नमस्कार।